हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुरेंद्र कुमार। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम लोग इंग्लिश बोलना सीख सकें। तो किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम वो चीज़ क्यों कर रहे हैं। वाई वी हैव टू क्लियर आवर वाई। ओके, और इन दिस वीडियो हम लोग हिंदी में भी बात करेंगे और इंग्लिश में बात करेंगे ताकि आपको इंग्लिश बेहतर से समझ में आ सके। सो वाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन सेक्टर। यदि आप 9th 10th 11th 12th या किसी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगर हमें इंग्लिश अच्छे से आएगी तो हम लोग बेहतर तरीके से अपने आंसर राइट कर सकते हैं, जिससे कि हमें गुड परसेंटेज और गुड मार्क्स लाने में हेल्प होगी। और हम लोग देखते हैं आजकल कंपटीशन का एज है, कंपटीशन का ज़माना है। तो अगर हम लोगों को इंग्लिश आएगी तो हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा होगी बेहतर कि हमें अच्छी जॉब मिल पाए। तो हम लोग देख सकते हैं कि एवरी इंडियन पीपल और एवरी पर्सन वांट टू नो अबाउट इंग्लिश एंड ही इज़ वेरी कीन टू लर्न इंग्लिश। सो इंग्लिश इज़ एवरीवेयर एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। So by seeing this video or 10 to 12 videos you are able to speak English. Okay, so now we have to start from scratch. First of all, the question arises to the students, what is grammar? So here I tell you what is grammar. Grammar क्या है? तो सबसे पहले तो अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। तो यहाँ पर वो लोग लिखते हैं GRAMMER, जो कि करेक्ट स्पेलिंग है GRAMMAR। व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर की मदद से वी कैन लर्न एनी लैंग्वेज। मतलब ग्रामर की मदद से हम लोग किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, और चाहे वो भाषा हमारी हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो या फ्रेंच हो, किसी भी तरीके की भाषा हो, हम उस भाषा को सीख सकते हैं। व्हाट इज़ लैंग्वेज? नाउ द न्यू क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ लैंग्वेज? किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, लेकिन अब हमारे मन में हो सकता है प्रश्न आता हो कि लैंग्वेज क्या है। विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज़ एंड थॉट्स इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन। देयर इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज, इट इज़ कॉल्ड एज साइन लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज, भाषा की मदद से हम अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, या कोई भी थॉट हो जिससे कि वो हमारी भाषा को समझ सकता है। और हम लोग देखते हैं कि एक तरीके की लैंग्वेज और होती है जिसे हम लोग बोलते हैं साइन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? साइन लैंग्वेज। इसे हम लोग जेस्चर लैंग्वेज भी कहते हैं। जैसे कि कभी कभी देखा होगा आपने कि टीचर जब क्लास में ज़्यादा शोर मचाते हैं स्टूडेंट्स, तो छोटी क्लास में जो टीचर्स होती हैं वो अपनी फिंगर को अपने माउथ पर रख लेती हैं, लिप्स पर रख लेती हैं, जिसका ये मतलब होता है कि बच्चों अब तुम लोग शांत हो जाओ। तो उसी तरीके से हम लोगों ने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस भी अपने हैंड का यूज़ करके ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से जो है क्या, इसे हम लोग साइन लैंग्वेज भी बोलते हैं। और आप लोगों के घरों में देखा होगा कि आपकी जो मम्मी है, जब आप लोग शैतानी करते होंगे तो तेज़ी से आपकी तरफ घूर देती होंगी, जिसका मतलब ये होता है कि अब शैतानी नहीं करनी है। तो आपको हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रामर? So this picture, this is the Lindley Murray, who is the father of English grammar. तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं इंग्लिश के बारे में एकदम स्टार्टिंग से। इंग्लिश, जब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 लेटर। इंग्लिश लैंग्वेज में केवल 26 लेटर होते हैं, ABCD से लेकर के Z तक। इन्हें हम लोग स्मॉल लेटर्स के नाम से जानते हैं, और ABC से लेकर Z तक इसको हम लोग कैपिटल लेटर्स के रूप में जानते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है। तो
वर्ड कुछ नहीं बल्कि एक ग्रुप है, या कह लें तो कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन है लेटर का, यानी कि ABCD जो होता है उसका एक कॉम्बिनेशन। जैसे कि देखा होगा कि आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं अगर साथ में बैठ गए 3-4 स्टूडेंट, तो मैम कहती हैं ग्रुप में बैठे हो बेटा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि ग्रुप हो लेटर्स का लेकिन वो क्या करता हो, कंप्लीट मीनिंग निकालता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम लोग वर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल में RED, रेड, रेड का मतलब होता है लाल। RED ये हमारा क्या है? ये हमारा है लेटर, और ये RED अलग अलग लिखा हुआ है तो इसे हम लोग ग्रुप नहीं कहेंगे। ग्रुप मतलब पास पास। तो RED ये एक वर्ड बन गया, CAT ये वर्ड बन गया, SMALL ये भी एक वर्ड बन गया, जिसका पूरा मतलब निकल रहा है। लेकिन किसी ने बच्चे ने अगर लिख दिया TADM, तो इसका कोई वर्ड नहीं निकल रहा, कोई सेंस निकल रहा, तो ये वर्ड की सीरीज में या श्रेणी में नहीं आएगा। किसी बच्चे ने लिख दिया STMZ, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर तो कहलाएगा, लेकिन ये कभी भी वर्ड नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें एब्सेंट है कंप्लीट सेंस, तो ये हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज सेंटेंस? एक कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक कॉम्बिनेशन, इसका मतलब एक ग्रुप या कॉम्बिनेशन किसका? अब हमें लेटर का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, अब हमें किसका चाहिए कॉम्बिनेशन? वर्ड का। ठीक, जो क्या करता हो, विच एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग, जिससे हमें पूरा अर्थ निकलता हो, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटेंस। लाइक यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक ये वर्ड है, 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 तो सारे वर्ड का कॉम्बिनेशन जिससे मीनिंग निकलती है वो क्या कहलाएगा? हमारा सेंटेंस। जैसे कि राम इज़ बेस्ट फ्रेंड, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब ये हुआ राम मेरा अच्छा दोस्त है। और उसी तरीके से हम लोग देखते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। मीरा इज़ लेटर बुक स्टैंड, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड तो है लेकिन इससे कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रही है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है। किसकी बात कर ली है? हल्का सा रिवीजन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोगों ने चेक कर लिया है कि अपनी ग्रामर की स्पेलिंग जो कि होती है GRAMMAR, और ग्रामर कुछ नहीं बल्कि विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, ग्रामर की मदद से हम किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो या फ्रेंच हो। What is language? लैंग्वेज क्या है? With the help of language we can express our views and thoughts in front of other person। और फिर उसके बाद आपको ये बताया गया कि साइन लैंग्वेज भी होती है, जिस तरीके से टीचर्स अपने लिप्स पर फिंगर रखती हैं, जिसका मतलब मीनिंग ये होता है कि बच्चों अब शांत हो जाओ। और हमने एक चीज़ और पढ़ी है, क्या? फादर ऑफ ग्रामर, फादर ऑफ ग्रामर हैं लिंडले मर्रे। उसके बाद हम लोगों ने ये बताया कैपिटल लेटर्स क्या होता है, स्मॉल लेटर्स क्या होता है। फिर पढ़ा हम लोगों ने कि वर्ड क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, एक कॉम्बिनेशन किसका? लेटर का, यानी ABCD का, जिससे कि हमें कंप्लीट मीनिंग निकलती है, तो ये क्या कहलाएगा? वर्ड। जैसे कि रेड, कैट, स्मॉल, इससे कंप्लीट मीनिंग निकल रही है। और जब हम लोग बात करते हैं TADM यानी STMZ, जिससे कि कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है, तो ये वर्ड में नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ए कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड एज अ सेंटेंस। लाइक राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और मीरा इज़ लेटर बुक स्टैंड, इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस की। तो टाइप ऑफ सेंटेंस बहुत तरीके के होते हैं और हम लोग उन्हें कई अलग अलग नामों से भी जानते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो ज़रूरत है वही हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। तो पहला सेंटेंस होता है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? दो सेंटेंस विच मेक्स पॉजिटिव सेंस, ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंस जिनसे हमें पॉजिटिव सेंस
की फीलिंग आती है, वो सब हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे लिखा है मोहन इज़ रीडिंग अ लेटर, या मोहन इज़ राइटिंग अ लेटर, शीला इज़ डांसिंग, सी इज़ सिंगिंग। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है जिससे हमें पॉजिटिव सेंस की फीलिंग आ रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिनसे निगेटिव सेंस एक्सप्रेस होता है वो हमारे कहलाते हैं निगेटिव सेंटेंस। उसमें किस तरीके का सेंस निकलता है, निगेटिव सेंस का, और इस तरीके के सेंटेंस में नॉट का भी यूज़ होता है। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, मीरा इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, मीरा इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, और हमें पता है कि आपके मन में भी कोई एग्जाम्पल आ रहा होगा, जैसे ही इज़ नॉट गोइंग। ओके, तो जिस सेंटेंस में नॉट का यूज़ हो जाता है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। बहुत आसान है। अभी तक हम लोगों ने 2 सेंटेंस पढ़े हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव सेंस हो, और निगेटिव सेंटेंस जिसमें नकारात्मक भाव या नो या नॉट का यूज़ किया हो। अब हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 सेंटेंस ऐसे सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन पूछते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क भी हमें सेंटेंस में मेंशन रहता है। तो ये सारे सेंटेंस क्या होते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से आप लोगों को कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि यहीं से बच्चे अब गड़बड़ कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो गई, आर। जैसे किसी ने कह दिया आर यू मैड, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप पागल हैं। हमें पता है कि आप पागल नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आर पहले यूज़ हो गया, जबकि हम लोग पता है बच्चों लोगों को खेल में कहते हैं व्हाट मतलब क्या होता है। अब हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी तो इसका मतलब ऑलरेडी क्या हो गया। कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्टिंग में आ जाती है तो उसका मतलब क्या हो जाता है। वैसे आर को तो बहुत लोग बच्चे है के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो आर यू मैड, इसका सेंस है क्या तुम पागल हो। और जब हम लोग क्लास में इंटर करते हैं तो मैम से पूछते हैं मैम कैन आई कम इन। कैन आई कम इन का मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जब हमने कैन पहले लगा दिया इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैन आई कम इन, क्या हम अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो गया कि हेल्पिंग वर्ब अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगी तो उसका मतलब होता है क्या। फिर उसके बाद में दूसरे टाइप का जो होता है क्वेश्चन वर्ड, ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड हमारे होते हैं वाई, हाउ, हु, इस तरीके के क्वेश्चन वर्ड होते हैं। यहाँ वाई रिप्रेजेंट कर रहा है क्यों को। वाई आर यू गोइंग टू कानपुर, आप कानपुर क्यों जा रहे हैं, या तुम कानपुर क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन वर्ड, और यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरीके के हमारे सेंटेंस हो गए। एक स्टार्ट हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, और दूसरा हमारा हो गया जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में भी किताब में लिखा रहता है और पढ़ाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस बच्चों वो होता है जिससे हमें ऑर्डर, ऑर्डर तो समझते ही होंगे ना बेटा, ऑर्डर, आपके बड़े भाई बहन आपको ऑर्डर ही देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करें या रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे कि आपके बड़े भाई ने कहा गेट आउट, इसका मतलब चले जाओ, ऑर्डर दे दिया। और अगर हम लोगों ने अपने क्लास के फ्रेंड से कहा प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो ये क्या हो गया, हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि अपने फ्रेंड से या कोई लड़की होगी तो उससे हम लोग प्लीज़ कह के ही मांगेंगे प्लीज़ गिव मी योर पेन, वरना पेन नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे सेंटेंस जो हमें रिक्वेस्ट या ऑर्डर को शो करते हैं, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं।
तो इसको अगर हम लोग देखना चाहेंगे, इजी तरीके से डेफिनेशन बनी हुई है। दो सेंटेंस विच शोज रिक्वेस्ट और ऑर्डर इज कॉल्ड एज अ इम्परेटिव सेंटेंस, जस्ट लाइक एज गेट आउट, और यू कैन ऑल्सो शो देयर request by saying the sentence please give me your pen. Now we are going to explain you what is exclamatory sentence. So those sentence which show sudden joy, ऐसे वाक्य जो अचानक खुशी या अचानक खुशी जॉय या अचानक दुख को प्रकट करते हैं। दो सेंटेंस विच शोज सडन जॉय और सैडनेस और ग्रीफ इज कॉल्ड एज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे एलॉस ही डाइड यस्टरडे, ठीक है, हाय वह कल मर गया, तो ये क्या हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। हुर्रा इंडिया वॉन द मैच, इसका मतलब अचानक से खुशी हो गई। हुर्रा आई गॉट 1000 रुपीज़ इन ऑन रोड, तो ये क्या हो गया अचानक से खुशी हो गई। ठीक, तो ये क्या होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इसी तरीके से वीडियो नेक्स्ट बनेगी जिसमें आपको टेंस के बारे में बताया जाएगा। तो धन्यवाद। कहाँ पे धन्यवाद देना है।